दोनों के क्रम से बराबर आगे बढ़ाओ। देखो बच्चे कैसे योगी बन जाएंगे। हमने उसको समझा नहीं। हम खाली पुस्तकों का ज्ञान पढ़ करके हम वेदांत की बात करने लगे, अध्यात्म की बात करने लगे। अरे बाबा, अध्यात्म के मार्ग को समझना है तो पहले मन की दशा तो ठीक करो, मन की गति को तो ठीक करो। ध्यान भी करना है तो मन की गति ठीक जरूरी है कि नहीं? जब करना है तो भी मन को ठीक करना है। और आपने मन के लिए तो कुछ किया ही नहीं। किसी राइटर का लेख पढ़ करके आप चल पड़े ध्यानी बनने, ज्ञानी बनने, तो परिणाम क्या होगा? कई ऐसे लोग हैं बोले महाराज वो योगा करते करते कुछ ऐसा योगा हो गया है कि वो तो अर्ध विक्षिप्त जैसे रहते हैं, है कि नहीं? बोले अमुक जगह शिविर में जाते थे, कर्नाटका तरफ कहीं एक शिविर लगता था ना, ये लगता है आज भी। कोई एक है संत जिनके नाम में 2 बार श्री श्री लग जाता है, समझ गए होंगे आप लोग। उनके कई ऐसे चेले मिले हमको जो एकदम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, भटक रहे। कारण क्या भाई? जो अवचेतन हमारा आपका मन है, इसको पहले व्यवस्थित करो ना। खाली बुद्धि को कुशाग्र करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे आपके जीवन के रथ में 2 पहिया हैं, मन और बुद्धि। बुद्धि को ठीक कर ली है लेकिन मन रूपी पहिया पंचर है। अच्छा, एक चाक में अच्छी हवा और एक बिल्कुल पंचर है, तो गाड़ी पहुंच जाएगी स्टेशन तक कि नहीं? खूब चाबी घुमाओ, खूब की मारो, उसमें क्या होगा? जहां खड़े हो वहीं, और ज्यादा गाड़ी घसीटने का प्रयास करोगे तो पहिया में आग और लग जाएगी। और वही होता है जब लोग जोर मारते हैं कि नहीं इसको हमको आगे बढ़ाना है, तो उसके जीवन में ऐसी आग लगती है कि या तो वो किसी को जला देता है या खुद वो जल जाता है। ये हो रहा कि नहीं हो रहा? इसीलिए थोड़ा इसको हमको आपको समझने की आवश्यकता है। तब शंकर का जो विवाह है, शंकर पार्वती की लीला है, तब समझ में आएगी। जैसे भगवान शंकर भस्म लगाते हैं, कपाल की माला, खोपड़ी की माला गले में धारण करते कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? कारण क्या है? बोले भगवान शंकर को समझना है, राम को समझना है, तो आपके अध्यात्म का कपाट खुलना चाहिए। जैसे भगवान के धाम जाना हो तो बद्रीनाथ में कौन सी प्रक्रिया होती है मरने के बाद? कपाल मोचन की प्रक्रिया कहां करते हैं लोग? बद्रीनाथ जाते हैं। बच्चे लोग माता पिता के कल्याण के लिए कि बद्रीनाथ में जाएंगे, कपाल मोचन की प्रक्रिया होगी, 10वां द्वार खुलेगा और भगवान के धाम की प्राप्ति। ठीक उसी प्रकार भगवान शंकरी जो गले में धारण करके संकेत किए हैं कि अध्यात्म का कपाट तुम्हारा जब खुलेगा तब मुझे समझ पाओगे, तब राम को समझ पाओगे, तब कृष्ण को समझ पाओगे। और जब तक अध्यात्म का कपाट बंद है तब तक कुछ नहीं होगा। भगवान की एक एक जो श्रृंगार की विधा है महाराज, हमारे आपके कल्याण के लिए। अब आइए सीधे हम आपको बारात से जोड़ते हैं। भगवान के विवाह की तैयारी, विवाह करा दें, फिर जिससे आगे चले राम जी के प्राकट्य में थोड़ा चले, फिर किसी मोड़ में कन्हैया कहीं देखेगा। तो इसको समझने का प्रयास करना है। चिताभस्म, कपाल, मुंडमाल जो भगवान धारण किए हैं, शेषनाग धारण किए हैं, हर लीला का बड़ा सुंदर राज है, बड़ा सुंदर रहस्य है। इसीलिए तो कहते हैं, बाबा ने लिखा था, सो जानाया जही देहु जनाए, जानत तुमाए तुमहि भय जाए। सो जाने जही देहु जनाए, जानत तुमहि होय जाए। सो जाने जही देहु जनाए, जानत तुमहि
तुम ही होए जाए। अब भगवान शंकर के विवाह की तैयारी, बड़ा सुंदर मंडप बनाया गया है, सारे देवी देवता बड़े उत्साहित हैं, वो तो लगे जल्दी विवाह हो, उनके यहाँ बालक हो और हम लोगों का संकट दूर हो, तो उसी में लगे हैं बेचारे। अब भगवान शंकर के यहाँ बारात में एक बड़ी विलक्षणता है, अच्छा देवियों को दूल्हा देखने का बड़ा शौक होता है, ये नारियों का स्वभाव होता है। दूल्हा देखने का इनको बड़ा शौक, मीरा जी को दूल्हा देखने का शौक था, तभी तो मुझे लगी 5 साल की अवस्था में मुझे भी दूल्हा चाहिए। अब भगवान शंकर की बारात में यहाँ जब विवाह की सब तैयारी हो गई, तो भगवान शंकर के बारात में ब्रह्मा भी बाराती हैं, विष्णु भी हैं, सभी देवी देवता हैं। अब भगवान शंकर का श्रृंगार कुछ अटपटा होने लगा। जब भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई, विवाह में जाओ तो सावधान होके जाओ, तो सारी समस्या तो यही होने वाली है। एक संत हुए महाराष्ट्र में, जो वीर शिवाजी के हमारे गुरुदेव कहे गए थे, स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज। स्वामी समर्थ रामदास विवाह करवाने को तैयार नहीं थे, माता पिता नहीं माने विवाह करवाने के लिए। लेकिन जब विवाह मंडप में विवाह चल रहा था, एक मंत्र आता ना, पंडित जी लोग बोलते हैं सावधाना भवन्तु, सावधान हो जाना। और जहां सावधान की बात हुई तो स्वामी समर्थ रामदास अपना अटका पटका छोड़े भाग लिया मंडप से, बोले हो गया सावधान, मुझे विवाह करवाने नहीं। तो विवाह में थोड़ा, और दूसरी बात भगवान शंकर ने सोचा कि ससुराल जब चल रहे हैं थोड़ा हंसी मजाक हो जाए। देखो हर जगह हंसी मजाक नहीं होती, पर ससुराल में तो हंसी मजाक होती है। अच्छा एक बात बताओ, आप भोजन करने बैठे हो, कोई गाली देना शुरू कर दे तो भोजन करोगे कि नहीं करोगे? अलग अलग जगह की, अच्छा मतलब यहाँ कोई गाली दे तो खा लेंगे, और वहां दे तो नहीं खाएंगे। मजे की बात है, कोई गाली दे तो महाराज बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब श्रीमान जी सिर में साफा बांध के जब गए होंगे बेटे की शादी करने, देव की शादी करने भी गए होंगे ना, तो देवियां पेट भर के गाली देती हैं। अच्छा गाली उसको विशेष ज्यादा मिलती है, मान लो किसी कन्या की शादी हो और बालक का पिता कुछ नाटक करे तो देवियां सुनती रहती हैं, और सारी भड़ास फिर भोजन के समय गाली के बहाने। अच्छा इसको लोग सम्मान मानते हैं, ये सम्मान उम्मान नहीं है, ये जो तुम्हारा कर्म था उसका फल है। यदि आप ज्यादा नाटक न किए होते तो ऐसी सी मीठी गाली होती, महाराज की गाली सुन के आनंद आता है। और कई बार तो ऐसे से, हे भगवान, तो गाली भी मिलती कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर गाली मिलती, ऐसा नहीं है। एक मीठी गाली होती है और एक बड़ी तीखी होती है। ब्रजवासी अरे औरों को छोड़ो, हमारा कन्हैया भी ब्रज में गाली खाने आया था, और ब्रजवासियों की मीठी गाली में कन्हैया खुश होता था। अब भगवान शंकर ने सोचा थोड़ा मजाक कर लो। अब जब बारात तो अपना वो श्रृंगार इनका होने लगा चिताभस्म से, और कुंडल बहुत सुंदर है उनके, बिच्छुओं को लटका लिया गले में, सर्व मुंडमाल। देवताओं ने सोचा बड़ी समस्या हो जाएगी, इसीलिए बाबा ने लिखा क्या, बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे आओ पर पुर जाई। बरात न भाई, हंसी करे आओ पर पुर जाई। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे पर पुर जाई। अब देवताओं ने सोचा कि ये तो बड़ा विलक्षण श्रृंगार है, चलो पहले हम लोग चलते हैं। तीनों शादियां बड़ी विलक्षण है, राम जी की, शंकर जी की, कृष्ण जी की। इनमें विलक्षणता क्या है, शंकर जी की शादी में बाराती पहुंच गए ससुराल, दूल्हे राजा का पता ही नहीं, दूल्हे राजा घर बैठे।
और राम जी की शादी में दूल्हा राजा पहुंच गए ससुराल, बरातियों को पता ही नहीं लगा बेचारों। राम जी पहले जयमाल कर लिए ना, बरातियों के बाद में पता लगा। परसों प्रसंग रहेगा जयमाल का, विवाह का भगवान के। और कृष्ण जी की शादी में तो और विलक्षणता, ना घरातियों को पता ना बरातियों को पता। रुक्मिणी मंदिर में गई सेवा करने के लिए, भगवती की आराधना करने। अब क्या पता, यहाँ तो बेचारे तैयारी करके बैठे थे और मंदिर में मिले, हाथ पकड़े अपना। द्वारिका वालों को पता नहीं कृष्ण कहाँ, रुक्मिणी। भीष्मक वालों को, भीष्मक नरेश जो है कुंडनपुर वाले, वो नहीं जान पाए रुक्मिणी कहाँ। तो तीनों शादियां बड़ी विलक्षण है। अब देवता जब चलने लगे बराती बन करके, तो जितने वहां के थे नारियां अपने अपने घरों पर देखने लगी। अब जब बराती चलने लगे तो देवियों ने देखा, अरे ये दूल्हा है। किसी ने कहा नहीं बराती है। इंद्र को देख के कहते ये दूल्हा, बोले नहीं बराती है। बराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, भगवान नारायण को देखे, अरे बड़ा सुंदर दूल्हा। अरे दूल्हा थोड़ा ही है, ये बराती है। तो फिर दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा। भगवान शंकर ने सोचा बराती तो सब भाग गए, बुला लिए अपने सेना को। कोई बिना सिर का है, कोई बिना पेट का है, कोई बिना नेत्र का है। ऐसी विलक्षण बारात। अब भगवान शंकर का जब श्रृंगार हुआ बारात के लिए, तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसका भजन के